हेलो फ्रेंड्स, इन आईएएस क्लास 10 होम साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स। उस सीरीज के जो हम वीडियोस देख रहे हैं उस सीरीज का ये 12th वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में हम 1 से लेकर मतलब 111 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो। व्हाट इंफॉर्मेशन डू केयर लेबल्स ऑफ गारमेंट इंडिकेट्स, मतलब कपड़ों पर लगे सुरक्षा लेबल क्या निर्देश दर्शाते हैं। तो पहले नंबर पर वॉशिंग, ड्राइंग, आयरनिंग, ब्लीचिंग, वार्निंग इंस्ट्रक्शंस मस्ट फॉलो दीज रिक्वायरमेंट्स। धुलाई, सुखाने, इस्त्री करने, विरंजन, चेतावनी निर्देशों को इन आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। पहला है वॉशिंग। द लेबल मस्ट स्टेट वेदर द प्रोडक्ट शुड बी वॉश्ड बाई हैंड और मशीन, मतलब ये जरूर लिखना होना चाहिए उत्पाद जो है हाथ से धोना चाहिए मशीन से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, द लेबल मस्ट ऑल्सो स्टेट अ वेदर वाटर टेम्परेचर इन टर्म्स सच एज कोल्ड, वार्म और हॉट। वाटर टेम्परेचर के हिसाब से भी होना चाहिए कि वो ठंडा ठंडे पानी से धोना चाहिए, गर्म से धोना चाहिए, मतलब किस तरह से धोना चाहिए। ठीक है, दे मे बी यूज्ड, ठीक है, जिससे उसका उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट 112 क्वेश्चन है, हाउ कैन कॉटन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सिंथेटिक क्लॉथेस बाय बर्निंग टेस्ट, मतलब जलाने की जांच द्वारा सूती एवं कृत्रिम वस्त्रों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं। सेल्यूलोजिक फाइबर्स जिसमें कॉटन, लिनन, रेयन, ठीक है, बर्न रैपिडली विद अ येलो फ्लेम, तुरंत जलते हैं किसके साथ, येलो फ्लेम के साथ। व्हेन द फ्लेम इज रिमूव्ड, जब फ्लेम हटा लिया जाता है, देयर इज एन आफ्टर ग्लो, देन सॉफ्ट ग्रे ऐश, उसके बाद जो ग्लो करता है वो सॉफ्ट ग्रे ऐश होता है। कॉटन की बात करें हम, ignites on contact with flames, burns quickly and behave so relieves a yellowish to orange afterglow when put out। कह रहे हैं कपास, कॉटन लपटों के संपर्क में प्रज्वलित जल्दी से जलता है और बाहर निकालने पर पीले से नारंगी रंग की आभा छोड़ता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 113, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव विंडोज इन अ रूम, किसी कमरे में खिड़कियां है ना का होना जो है आवश्यक क्यों होता है। विंडोज नॉट ओनली एड लाइट एंड वेंटिलेशन टू अ होम, विंडोज मतलब खिड़कियां न केवल घर में प्रकाश और वेंटिलेशन जोड़ती हैं बल्कि बट अलाउ होम ओनर्स टू एंजॉय ब्यूटीफुल सीन्स या सीनिक व्यूज ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड बियॉन्ड, मतलब कह रहे कि जो मालिक है वहां का घर का अपनी संपत्ति और उसके आगे के सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का भी आनंद लेने की अनुमति देता है। विंडोज कैन सेट द स्टेज और होम्स इंटीरियर डिजाइन, मूड एंड अपीयरेंस। विंडो मतलब खिड़की जो है घर की इंटीरियर डिजाइन, मूड और उपस्थिति के लिए मंच तैयार करता है, मतलब किस तरह का आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा डिजाइन देखकर आप ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, इन व्हाट टू वेज कैन वी इंश्योर सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एट होम, घर पर बिजली के उपकरणों का सुरक्षित उपयोग हम किन दो तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला है रिपेयर और रिप्लेस डैमेज, क्रैक्ड, लूज, फॉल्टी पावर कोड्स, जो फटे हुए, क्षतिग्रस्त, ढीले, दोषपूर्ण पावर कॉर्ड है उसकी मरम्मत करें या बदले। दूसरा है कीप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस अवे फ्रॉम सोर्सेज ऑफ वाटर टू अवॉइड ए पोटेंशियल शॉक हजार्ड, संभावित झटके के कारण से या खतरे से बचने के लिए बिजली के उपकरणों को पानी के स्रोतों से दूर रखें। तीसरा है अवॉइड ओवरलोडिंग आउटलेट्स। ठीक है, चौथा है अनप्लग अप्लायंस व्हेन नॉट इन यूज टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ओवरहीटिंग, ओवरहीटिंग के जोखिम से बचने के लिए उपयोग में होने नहीं होने पर उपकरणों को जो अनप्लग करें, मतलब यूज नहीं हो रहा तो उसे अनप्लग कर दो। उसके बाद 115 115 क्वेश्चन है, व्हाई इज द इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइज इन मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंधन प्रक्रिया में संगठन की क्या महत्ता है। तो यहाँ पर 8 है। ठीक है, आपको जो भी बेस्ट लगे बेस्ट 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। इफिशियंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट facilitates specialization, avoids overlapping and duplication, optimum use of human resources। optimum का मतलब होता है इष्टतम, मतलब मैक्सिमम कह सकते हो। ठीक है, फिफ्थ है डिफाइंस ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, establish channels to communication, this leads to growth and diversification, productive and job satisfaction। ये जो है इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 116 क्वेश्चन आपका, why is it important to keep leisure period while making a time plan, समय योजना बनाते समय खाली समय रखना आवश्यक क्यों होता है। लेजर टाइम खाली समय जो आराम का समय होता है, अलाउज यू टू स्टेप बैक, तनाव से दूर रखना है ना फिजिकली,
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटली, फिजिकली और मेंटली भी जो है आपको फ्री रखता है ना। नेक्स्ट है फ्रॉम स्ट्रेस। अच्छा ये तो हो गया। योर माइंड एंड बॉडी विल ट्यून, यू विल फील रिलैक्स्ड। कह रहे हैं कि आपका मन और शरीर लयबद्ध होगा, आप आराम महसूस करेंगे। ड्यूरिंग लेजर एक्टिविटीज यू विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जब आप अवकाश गतिविधियों में मतलब आराम की पोजीशन में रहेंगे उस दौरान जो है बाहरी दुनिया से हट जाएंगे, मतलब कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तो आप रिलैक्स करोगे। यू विल बी एम्पावरिंग योरसेल्फ टू डील विद सिचुएशन इन अ लेस स्ट्रेसफुल वे। आप कम तनावपूर्ण तरीके से स्थितियों से निपटने के लिए खुद को सशक्त बना रहे होंगे, मजबूत बन रहे होंगे आप। इसीलिए कैसे जब आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो इधर उधर, तो आप कुछ नहीं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, अपने बारे में सोच लो कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से जी रहे हो आप, है ना। फिर सोचो कि क्या कर रहे हो आप, है ना, खुद को पहचानो, तो आप समझोगे अपने बारे में, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकते हो। 117 है टू प्रिवेंट इलनेस विच फोर इंपॉर्टेंट रूल्स टू ऑफ हाइजीन विल यू अडॉप्ट व्हाइल वर्किंग इन द किचन। रसोई घर में काम करते समय बीमारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता से आप कौन से चार मुख्य नियम अपनाएंगे? बार बार हाथ धोएंगे, है ना। वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, डर्टी हैंड्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। जो गंदे हाथ होते हैं उसमें कीटाणु जीवाणु जो है प्रजनन होते हैं, पैदा होते हैं। कुक मील्स थ्रोली, मतलब जो खाना अच्छी तरह से पकाएं। इंश्योर प्रॉपर फूड स्टोरेज, यूज अ गुड डस्टबिन, अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन, मतलब उचित सॉरी फिफ्थ है ना, परस्पर संदूषण से बचें। और सिक्स है क्लीन द किचन सिंक थ्रोली, किचन का जो सिंक अच्छी तरह से साफ करें। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन, अमित एंड विशाल आर ट्विन ब्रदर्स। अमित और विशाल जो है ट्विंस है, मतलब जुड़वा भाई है। येट दे डिफर इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट, लेकिन फिर भी क्या है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उनकी सोच भी, या हम कहते हैं इनका इंटरेस्ट जो है वो भी अलग अलग है। आइडेंटिफाई टू रीजन बिहाइंड दीज डिफरेंसेस, दो रीजन बताने हैं इनके बीच में डिफरेंसेस जो आया। द upbringing and experiences of the child during the infancy and childhood cause children to have different interest in things than others। कह रहे हैं कि सहस्यावस्था मतलब जो अपब्रिंग हो रहे हैं, है ना, बचपन के दौरान बच्चे के पालन पोषण और अनुभवों के कारण बच्चों की चीजों में दूसरों की तुलना में अलग रुचि होती है। मतलब जिस तरह से पालन पोषण हो रहा है ना, उस हिसाब से उनका अनुभव भी होगा, ठीक है। जिस माहौल में रखा जाएगा उस तरह से बच्चे जो है करेंगे। जैसे एक को अमीर फैमिली में रखा जा रहा है, को गरीब फैमिली में, तो दोनों में डिफरेंसेस आएगी। एक अच्छी जगह है ना, मतलब साफ सुथरी जगह पे रखा जा रहा है, को गंदी जगह, तो दोनों में डिफरेंसेस फिर भी आएंगे, इंटरेस्ट दोनों का बदलेगा, ठीक है। ह्यूमन बींग्स ब्रेन डेवलप्स इंडिविजुअली एंड डिफरेंटली देन ईच अदर। जो मानव का दिमाग होता है वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से विकसित होता है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी इन आउटडोर एक्सरसाइजेस समवन डज may result in growth of height and other body structures। कह रहे हैं किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली गतिविधि और बाहरी व्यायामों की मात्रा के परिणाम स्वरूप लंबाई और अन्य शारीरिक संरचनाओं में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है 119 throwing a ball and writing with a pencil indicates which area of development in a child। कह रहे हैं बॉल फेंकना एवं पेंसिल से लिखना बच्चे के विकास के किस क्षेत्र की ओर संकेत करता है। मेंशन एनी टू फैक्टर्स दैट कैन इन्फ्लुएंस दिस डेवलपमेंट। इस विकास को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक बताने हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टा सीक्वेंस की बात करते हैं पहले। It means that the development proceeds from the central part of the body towards the peripheries. In this sequence, the spinal cord of the individual develops first, and then outward development takes place। मतलब ये कह रहे हैं कि इसका अर्थ है कि शरीर का जो विकास है मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। इस क्रम में व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डी है पहले वो विकसित होती है, इसके बाद बाहरी विकास होता है। For example, the child could use her arm before her hand and use her hands before she could control the movement of her fingers। यहाँ पर फीमेल के बारे में बताया गया, अगर मेल होते तो आप इस तरह से हिज लगा सकते थे, ठीक है। चलो उदाहरण के लिए बच्चा अपने हाथों से पहले अपनी बाहों का प्रयोग करता है और अपनी उंगलियों के आंदोलन मतलब जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है, हाथों का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन लर्न टू थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग ए पेंसिल एंड राइटिंग। Thus, it is concluded that the above-mentioned situation illustrates the proximo-distal principle। मतलब बच्चे पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकना सीखते हैं।
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उपर्युक्त स्थिति प्रॉक्सिमो डिस्टल सिद्धांत को दर्शाती है। ठीक है, इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। मेक योर फ्रेंड्स अवेयर ऑफ हिज टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आफ्टर हिज मैरिज। अपने दोस्तों को विवाह करने के पश्चात उसकी किन्हीं दो नई जिम्मेदारियों से अवगत करें। तो पहला, प्रोटेक्ट योर वाइफ, अपनी जो पत्नी है उसकी रक्षा करें। हैज योर वाइफ एवर टोल्ड यू हाउ सेफ शी फील इन योर आर्म्स, मतलब अपनी पत्नी आपको बताएगा कि वह अपनी बाहों में कितना सुरक्षित महसूस करती है। दूसरा है बी पेशेंट विद हर, उसके साथ धैर्य रखें। 21 क्वेश्चन जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 121 से लेकर 135 तक के क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे।